कहानी की शुरुआत होती है एक औरत से जो अपनी घर पर सोने की तैयारी कर रही थी। अचानक एक आदमी पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद वही आदमी उस लड़की को एक डब्बे में बंद करके एक जगह ले जा रहा होता है। अगले दिन जब उस लड़की की आंख खुलती है तो वो एक पिंजरे में बंद होती है और उसके आसपास कोई इंसान नहीं होता। वो इधर उधर देखती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर वो लॉक बहुत मजबूत होता है और इसी बीच उसकी नाखून टूट जाती है। थक हार कर वो लड़की वहीं पर बैठ जाती है। अब कहानी कुछ दिन पहले जाती है। सेथ नाम के एक आदमी सुबह अलार्म की आवाज से उठ जाता है। नाश्ता करने के बाद वो अपने काम पर जाता है। वो एक एनिमल कंट्रोल शेल्टर में काम करता है और वहाँ के सारे डॉग्स से बहुत प्यार करता है। उन्हें रोज ध्यान से देखता है, उन्हें खाना देता है और उनकी देखभाल करता है। बाद में जब सेथ एक बस से घर जा रहा होता है, उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है जो एक नोटबुक में कुछ लिख रही थी। सेथ तुरंत उसके पास चला जाता है और उसका नाम लेकर उसे हेलो करता है। उस लड़की का नाम था हॉली। ये सुनकर हॉली हैरान हो जाती है क्योंकि वो सेथ को नहीं पहचानती थी। तभी सेथ बताता है कि वो दोनों एक साथ हाई स्कूल में पढ़ते थे। सेथ उससे पूछता है कि क्या वो एक राइटर है, लेकिन हॉली कहती है कि वो राइटर नहीं है, वो एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती है। दोनों के बीच थोड़ी अजीब बातें होने के बाद जब सेथ को हॉली को डेट पर ले जाने के लिए पूछने का मौका मिलने वाला होता है, इससे पहले ही हॉली बिना कुछ कहे बस से उतर जाती है। बाद में रात को जब सेथ सोशल मीडिया पर हॉली की प्रोफाइल ढूंढने लगता है, जल्दी ही उसे हॉली की फेसबुक प्रोफाइल मिल जाती है। उसके प्रोफाइल से पता चलता है कि वो सिंगल है और एक रेस्टोरेंट में काम करती है। अगले सुबह काम पर जाने के बाद सेथ अपने एक सिक्योरिटी गार्ड कोवर्कर से पूछता है कि अपनी पसंद की लड़की को कैसे डेट पर पूछा जा सकता है। नैट नाम का वो सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज़्यादा चिढ़ता है क्योंकि वो सेथ के साथ बात करना पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो सेथ को बता देता है कि उसे कॉन्फिडेंट होकर लड़की से बाहर जाने के लिए पूछ लेना चाहिए। बाद में जब सेथ अपने शेल्टर में काम कर रहा होता है, उसे एक अजीब जगह मिल जाती है। एनिमल कंट्रोल फैसिलिटी में एक दरवाजा जो एक वीरान पड़े हुए कमरे की तरफ जाता था। ये सब होने के बाद सेथ घर वापस आ जाता है और फिर से हॉली की प्रोफाइल देखने लगता है। वो सब कुछ नोट कर लेता है, हॉली को क्या पसंद है, उसे किन चीज़ों से नफरत है। अगले सुबह सेथ हॉली से बात करने की प्रैक्टिस करने लगता है। इसके बाद वो उसी रेस्टोरेंट में चला जाता है जहां हॉली काम करती थी। ये जगह उसे पहले ही हॉली की प्रोफाइल से मिल गई थी। जब हॉली उसका ऑर्डर लेने के लिए वहां आती है, सेथ उसे बताता है कि वो पहले बस में मिल चुके हैं, मगर वो हैरान हो जाता है जब हॉली बताती है कि वो सेथ को नहीं पहचानती। उन दोनों के बीच सब कुछ बहुत अजीब हो जाता है। तभी सेथ हॉली के बालों की तारीफ कर देता है, जिस वजह से हॉली और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। कुछ देर बाद जब सेथ खाना खा रहा होता है, हॉली उसके पास आती है और पूछती है कि क्या उसे कुछ और चाहिए। तभी सेथ को मौका मिल जाता है और वो हॉली से उसके फेवरेट सिंगर के कॉन्सर्ट पर डेट पर जाने के लिए पूछ लेता है, लेकिन हॉली साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, मगर सेथ ये मानने से इनकार कर देता है। इसलिए हॉली थोड़ी परेशान हो जाती है और खाने का बिल टेबल पर छोड़कर वहां से चली जाती है। शाम को जब हॉली अपने काम से घर वापस आ रही होती है, तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और यहाँ पता चलता है कि सच में सेथ उसके पीछे चल रहा होता है। हॉली जल्दी से अपने अपार्टमेंट में चली जाती है जहाँ वो अपनी रूममेट क्लेयर से मिलती है और उसे बताती है कि एक आदमी उससे बात करने की कोशिश कर रहा था जो बहुत अजीब लग रहा था। जिसके बाद हॉली अपने एक्स बॉयफ्रेंड एरिक से कॉल पर बात करती है जब वो पूरी तरह से ड्रंक होती है। वो उसे देखना चाहती थी, लेकिन हॉली इनकार कर देती है और फोन काट देती है। बाद में हॉली अपनी दोस्त क्लेयर के साथ कुछ ड्रिंक्स पीती है। बातें करते हुए क्लेयर अपनी दोस्त से कहती है कि जो हुआ उसे सब कुछ भुलाकर एरिक को माफ कर देना चाहिए, लेकिन हॉली ऐसा नहीं कर सकती। अगले दिन सुबह जब हॉली काम पर पहुंचती है, वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि किसी ने उसे एक फ्लावर बुके भेजा था जिसके साथ कार्ड पर लिखा था बी माइन। काम खत्म होने के बाद शाम को हॉली उस बार में चली जाती है जहां एरिक काम करता है। वो पहले तो पिछली रात के ड्रंक कॉल के लिए एरिक से माफी मांगती है और उसे कहती है कि अब उसे फ्लावर्स भेजना बंद करे, लेकिन एरिक कहता है कि उसने कोई फ्लावर नहीं भेजे। ये सुनकर हॉली हैरान हो जाती है। एरिक फिर उसे वापस उसके साथ आने को कहता है, लेकिन हॉली थोड़ा हिचकिचाती है क्योंकि एरिक ने पहले उसे धोखा दिया था। अचानक सेथ भी उस बार पर आ जाता है और पास की टेबल पर बैठकर उन दोनों की बातें सुनने लगता है। कुछ देर बाद हॉली बार से बाहर आती है और अपने नोटबुक में कुछ लिखती है। तभी सेथ उसके पास आ जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। बिना किसी झिझक के वो हॉली से कह देता है कि फ्लावर्स उसने ही भेजे थे। इसलिए हॉली तुरंत उसे पहचान लेती है और गुस्से में पूछती है कि वो क्या चाहता है। तभी सेथ उसे सब कुछ बता देता है कि वो हॉली से प्यार करता है, लेकिन गुस्से में हॉली उसे एक थप्पड़ मारती है और वापस बार के अंदर चली जाती है। वहां हॉली सेथ को सब कुछ बता देती है, जो तुरंत उनके बीच में आकर सेथ को पूरी तरह पीटने लगता है। एरिक फिर उसे बार से बाहर निकलवा देता है,
लेकिन सेथ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जब वो हॉली की डायरी बाहर पड़ी हुई देख लेता है। घर वापस आने के बाद सेथ हॉली की डायरी पढ़ने लगता है, जहां उसे हॉली के सबसे गहरे राज पता चल जाते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे गहरे राज थे जो बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। दूसरी तरफ हॉली को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसकी डायरी खो गई है और वो ये बात क्लेयर से कह देती है। अगले दिन सेथ अपने वर्क प्लेस में उसी रहस्य वाले कमरे के पास जाता है और जल्द ही उसे एक छुपा हुआ रास्ता मिलता है जो एक सीक्रेट बेसमेंट में जाता था। जिसके बाद अगले कुछ दिनों तक सेथ ऑनलाइन बहुत सारा सामान मंगवाता है और ट्यूटोरियल्स की मदद से बेसमेंट में एक बड़ा सा पिंजरा बना लेता है। जैसे ही वो पिंजरा पूरा हो जाता है, सेथ डॉग्स के लिए बनाई गई एक नशीली दवा खुद पर टेस्ट कर लेता है जो उसे तुरंत बेहोश कर देती है। कुछ दिनों के बाद हॉली देर से अपने घर जा रही होती है, तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो एक पेपर स्प्रे निकाल लेती है और पीछे मुड़कर उस आदमी पर हमला कर देती है, मगर वो आदमी एक गरीब भिखारी होता है। हॉली बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है, जबकि सेथ ये सब कुछ अंधेरे में खड़े होकर देख रहा था। थोड़ी देर बाद हॉली घर वापस पहुंच जाती है, लेकिन सेथ उसका पीछा करते हुए घर की खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है। तभी हॉली बाथरूम में चली जाती है और जैसे ही उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है, वो पूछती है कि क्या वो क्लेयर है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो आराम से अपने बेड पर सोने चली जाती है, लेकिन तभी अचानक सेथ पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और इंजेक्शन से बेहोश कर देता है। बाद में सेथ अपने शेल्टर वापस चला जाता है, जहां पर उसने हॉली की बॉडी को एक बड़े से बॉक्स में बंद कर दिया था। वो चुपके से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां का सिक्योरिटी गार्ड नैट उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। सेथ जल्दी से एक बहाना बना लेता है, कहता है कि बॉस ने उसे लेट नाइट डिलीवरी संभालने के लिए कहा था। आधी रात को जब हॉली की आंख खुलती है तो वो एक पिंजरे में बंद होती है और उसके पास कोई सामान नहीं होता। उसे बहुत डर लगने लगता है। घबराते हुए वो लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी एक नाखून टूट जाती है। वो डर के मारे चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी चिल्लाने की आवाज़ कोई नहीं सुनता क्योंकि वहाँ डॉग्स के भौंकने की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है और सिक्योरिटी गार्ड सुन नहीं पाता। अगले सुबह सेथ बेसमेंट में वापस आता है। उसके पास एक बासन होता है जो वो हॉली को टॉयलेट करने के लिए दे देता है, लेकिन हॉली उसे गालियां देने लगती है। तभी सेथ कहता है कि वो ये सब उसकी भलाई के लिए कर रहा है और बिना कुछ खाने को दिए वो वहां से चला जाता है। अब कहानी कुछ दिन आगे जाती है। हॉली की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तभी एक दिन सेथ उसे कुछ पानी और खाना दे देता है। तभी हॉली उसकी टांग से चिपक जाती है और उसे छोड़ने की भीख मांगने लगती है, लेकिन सेथ कहता है कि ये सब उसके लिए भी बहुत मुश्किल है और उन्हें कुछ बाउंड्रीज बनाने पड़ेंगे। सेथ के जाने के बाद हॉली का दिमाग उसे धोखा देने लगता है। उसे वहां पर क्लेयर का चेहरा दिखाई देता है। क्लेयर उसे बताती है कि सेथ उसे आखिरकार मार ही डालेगा और पूछती है कि वो क्या करना चाहती है। वो हॉली को उकसाने की कोशिश करती है और कहती है कि वो एक कमजोर इंसान से एक बेचारी बनकर हारने लगी है। अगले दिन सेथ बेसमेंट में वापस आता है और हॉली से कहता है कि उसका हॉली के साथ जबरदस्ती करने का कोई इरादा नहीं था। वो ये भी दावा करता है कि वो ये सब कुछ सिर्फ हॉली को बचाने के लिए कर रहा है क्योंकि वो उसके लिए एक स्पेशल इंसान है। और इसके साथ सेथ कहता है कि हॉली बाहर से जैसी दिखती है, असल में वो वैसी है ही नहीं। इसलिए वो असली हॉली को जानना चाहता है और देखना चाहता है कि उसके बचने का कोई मौका है कि नहीं। कुछ देर बाद सेथ बेसमेंट से बाहर आता है और नैट से मिलने जाता है, जो गुस्से में उससे पूछता है कि क्या वो उस गुप्त जगह पर छुप कर गया था। तभी सेथ कहता है कि नहीं, वो कहीं नहीं गया था और अपने काम पर वापस चला जाता है। इसी बीच बेसमेंट में हॉली दोबारा क्लेयर से भ्रम में बात करने लगती है और बताती है कि उसका प्लान है इंतजार करना। अगली सुबह सेथ बेसमेंट में हॉली को उसकी डायरी वापस दे देता है। गुस्से में हॉली उसे कहती है कि वो एक चोर है, मगर सेथ शांति से कहता है कि उसे उस पर तरस आ रहा है, खासकर उस जगह के बारे में जहां पर हॉली ने प्यार के बारे में लिखा था। तभी सेथ अचानक पूछता है कि क्लेयर आजकल कैसी है। ये सुनकर हॉली हैरान हो जाती है। तभी सेथ मानता है कि कभी कभी बेसमेंट में आने पर वो हॉली को दो आवाजों में बात करते हुए सुनता है और उसने पूछता है कि क्या वो अभी भी यहाँ है। हॉली को सेथ के सीधे पीछे क्लेयर दिखाई देती है, मगर वो फिर भी इनकार कर देती है। अब यहाँ पर एक अनोखा सच सामने आता है। सेथ हॉली को बताता है कि क्लेयर का वजूद अब खत्म हो चुका है, वो सिर्फ उसके दिमाग का एक टुकड़ा है। यहाँ पर पता चलता है कि हॉली और एरिक की एक बार एंगेजमेंट हो चुकी थी, लेकिन जब एरिक ने हॉली को क्लेयर के साथ धोखा दिया, जो हॉली की सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी, तब उन दोनों के बीच सब कुछ बिगड़ गया। अब हमें कुछ साल पहले का वक्त दिखाया जाता है। हॉली और क्लेयर दोनों रात को घर जा रही थीं। इसी बीच हॉली अपनी सबसे अच्छी दोस्त को उसे धोखा देने के बारे में पूछ लेती है। क्लेयर घबराकर बताती है कि वो दोनों ड्रंक थे और उस रात का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन हॉली बहुत ज्यादा गुस्से से भड़क जाती है और गाड़ी को तेज चलाने लगती है, जिससे उनका एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है।
इसके वजह से दोनों बेहोश हो जाती हैं, लेकिन हॉली अपनी बॉडी से एक ग्लास का टुकड़ा निकालती है और सीधे क्लेयर की आंख में घुसा देती है, जिस वजह से वो तुरंत मर जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। सेथ ये सब कुछ हॉली को बता रहा होता है। तभी हॉली जोर देती है कि वो एक राइटर है और ये सब कुछ बस बनावटी कहानी है। लेकिन तभी सेथ उसे सब कुछ समझाता है, इसीलिए वो तुरंत पुलिस के पास नहीं गया और कुछ दिन तक उसका पीछा करता रहा ताकि उसे यकीन हो जाए। यहाँ पर एक और भयंकर मोड़ सामने आता है। यहाँ पता चलता है कि हॉली असल में एक सीरियल किलर है। सेथ ने रात को घर जाते वक्त उसे कई लोगों को मारते हुए देख लिया था और ये सब कुछ जानते हुए भी सेथ ने उसे बंदी बना लिया ताकि वो उसे बचा सके और दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने से रोक सके। हॉली उसकी सारी बातें सुनकर थोड़ी शांत हो जाती है और एकदम से बेचारी बनकर कहती है कि वो सब कुछ समझ रही है और वो सेथ से खुद उसे बचाने को कहती है। कुछ देर बाद जब सेथ वहां से चला जाता है, क्लेयर फिर से वहां आती है और हॉली को शाबाशी देती है अच्छी एक्टिंग करने के लिए। यहाँ पता चलता है कि वो सिर्फ नाटक कर रही थी ताकि सेथ को यकीन हो जाए कि उसने हॉली को बचा लिया है। अगले दिन सेथ बेसमेंट में वापस आता है और हॉली से पूछता है कि उसने वो सारे खून क्यों किए और क्लेयर को मारने के बाद वो क्यों नहीं रुकी। हॉली जवाब देती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कर सकती थी। फिर वो अचानक अपना सिर पिंजरे से पटकने लगती है। वो खून से लथपथ हो जाती है और मांग करती है कि वो उसे वहां से बाहर निकाले और धमकी देती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो अपनी जान दे देगी और सेथ के फिंगरप्रिंट्स पूरी जगह पर फैले हुए हैं, जिससे उसकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। ये सुनकर सेथ घबरा जाता है और जल्दी से ऊपर काम पर चला जाता है। तभी उसका सुपरवाइजर उसे ऑफिस में बुलाता है। पता चलता है कि सेथ ने पूरी जगह साफ नहीं की थी और नैट ने सब कुछ रिपोर्ट कर दिया था और कई दिनों से वो वहां पर आता भी नहीं था। तभी सुपरवाइजर सेथ को एक डिसिप्लिनरी नोटिस दे देता है और एक वार्निंग देता है कि अगर वो ऐसे ही काम छोड़ता रहा तो उसे निकाल दिया जाएगा। सेथ अपनी जॉब जाने से डर जाता है और वादा करता है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अगले दिन सेथ उसी गुप्त रास्ते से बेसमेंट में वापस आ जाता है और इस बार नैट उसे दोबारा देख लेता है। सेथ जल्दी ही हॉली के पास आता है और उसे सिर्फ एक चॉकलेट का पैकेट देता है खाने के लिए। ये उसकी सजा थी सर को पिंजरे से पटकने के लिए। जैसे ही वो जाने लगता है, हॉली उसे बेवकूफ़ बनाने का प्लान बना लेती है। वो कहती है कि कई रातों से वो सपने में देखती है कि वो दोनों बीच के पास एक घर में साथ रह रहे हैं। वो कहती है कि वो वहाँ खुश थी और शायद चीज़ें ऐसे ही होने वाली हैं। ये सुनकर सेथ का दिल बहुत नरम हो जाता है, इसीलिए वो वेंडिंग मशीन से हॉली के लिए कुछ स्नैक्स लेने के लिए मान जाता है, जिसके बाद सेथ उस रूम से बाहर चला जाता है। नैट को सेथ पर शक हो गया था, इसीलिए वो गुप्त कमरे का दरवाजा खोलता है और सीक्रेट बेसमेंट में पहुंच जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, डर के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो हॉली को एक पिंजरे में बंद देख लेता है। तभी हॉली उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे लॉक तोड़ने के लिए कुछ ले आने को कहती है और कहती है कि उनके पास वक्त बहुत कम है। नैट जल्दी से लॉक तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से सेथ स्नैक्स लेकर वापस वहां आ जाता है। वो नैट को वहां देखकर बहुत घबरा जाता है, मगर हैरानी की बात यह थी कि हॉली उसे देख लेती है और खुद को आजाद कराने के बजाय वो सेथ को इशारा करके नैट को मारने को कह देती है। सेथ पहले हिचकिचाता है, लेकिन जब हॉली कहती है कि सच्चा प्यार कुर्बानी मांगता है, सेथ तुरंत नैट के सर पर हमला करता है और उसे बेरहमी से कई बार चाकू मारता है। इस हमले के बाद नैट अभी भी जिंदा था, इसलिए हॉली सेथ को उसे सिलेंडर ब्लॉक से खत्म करने को कह देती है। सेथ पहले ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन हॉली के प्रेशर में आखिरकार वो ये सब करने को मान जाता है और नैट को वहीं मार देता है। सेथ ने जो किया उस बात से वो पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन हॉली उसे शांत कर देती है और उसे बताती है कि बॉडी को ठिकाने कैसे लगाना है। सेथ उसकी बात मानता है और नैट की बॉडी डिस्पोज करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो उसके दांत और फिंगरप्रिंट्स हटा देता है ताकि वो पहचाना ना जा सके। फिर वो बॉडी के टुकड़े कर देता है और डॉग्स को खिला देता है। फिर जो बचा हुआ सामान है उसे जला देता है। हॉली उसे ये सब कुछ बता रही होती है, तभी सेथ अपने सुपरवाइजर को कॉल करके कहता है कि नैट ने उसे चार्ज पर छोड़कर वापस नहीं आया। बाद में वो आखिरी दांत पास की एक नदी में फेंक देता है। ये सब कुछ होने के बाद सेथ अपने किए पर बहुत ज्यादा खफा होता है। वो अंदर से टूट चुका था, लेकिन हॉली उसे कहती है कि ये आसान हो जाता है और पहली बार हमेशा सबसे बुरा होता है। सेथ जोर देता है कि वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन वो मानती नहीं। हॉली कहती है कि वो दोनों एक जैसे हैं और ऐसा करने के लिए पैदा हुए हैं। तभी सेथ कहता है कि उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था और उसने जो भी किया वो हॉली को गुनाह करने से बचाने के लिए किया। वो उसे बदलने की भीख मांगता है ताकि वो उसे बाहर निकाल सके और वो दोनों खुशी से अपनी जिंदगी एक साथ जी सकें। इसी बीच हॉली उसे बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन सेथ उसके साथ आगे बढ़ने से मना कर देता है। तब हॉली पर प्यार न करने का इल्जाम लगा देती है। सेथ जोर देता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन हॉली बहुत परेशान हो जाती है, जिस वजह से सेथ बेसमेंट से ऊपर चला जाता है। अगले दिन एक डिटेक्टिव शेल्टर पर आता है सेथ से नैट के गायब होने के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तभी सेथ उसे बताता है कि नैट ने उसे फोन किया था और उसे उस रात किसी से मिलने जाना था। उसने सेथ को चार्ज दिया, लेकिन डिटेक्टिव जल्द ही उसकी कहानी में काफी कमियां निकाल लेता है, क्योंकि उस रात बिल्डिंग से किसी के जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है और नैट के फोन रिकॉर्ड्स में उस वक्त कोई इनकमिंग कॉल नहीं थी।
सेथ बहुत शांत रहने की कोशिश करता है, लेकिन ये साफ हो जाता है कि वो ज्यादा देर खुद को छुपा नहीं सकता। कुछ देर के बाद सेथ हॉली को खाना खिलाने के लिए जाता है, लेकिन वो खाना लेने से इनकार कर देती है क्योंकि वो अभी भी उससे नाराज थी, और ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। जब सेथ उससे पूछता है कि क्या हो रहा है, तभी हॉली शांत होते हुए उसे जवाब देती है कि वो उसे नहीं बचा सकता और ना ही वो उसे वो दे सकता है जिसकी उसे जरूरत है। जब सेथ उससे पूछता है कि वो क्या है, तो हॉली जवाब देती है कि उसे सच्चे प्यार का सबूत चाहिए। हॉली कहती है कि सेथ अपनी एक उंगली काट कर उसे दे दे। सेथ बहुत डर जाता है और तुरंत इनकार कर देता है, लेकिन इसी वजह से हॉली उसे और भी ज्यादा जोर देने लगती है और बताती है कि उसे लगता है सेथ एक ऐसा इंसान है जो आखिर तक उसका साथ देगा। जैसे ही सेथ वहां से जाने लगता है, हॉली कड़वाहट से उसे कहती है अगर वो उसके लिए सिर्फ एक पालतू जानवर जैसी है तो वो वापस उसके पास ना आए। कुछ देर बाद जब सेथ घर वापस जाता है, वो हॉली की बातों के बारे में सोचने लगता है और अब वो हॉली के लिए सब कुछ करना चाहता था। वो दोबारा बेसमेंट में एक चाकू लेकर आता है और अपनी उंगली को दर्द के साथ काटना शुरू कर देता है, जबकि हॉली बहुत खुशी के साथ सेथ को ये सब कुछ करते हुए देख रही थी। और जैसे ही सेथ का काम खत्म हो जाता है, हॉली उसका चाकू छीन लेती है और अपना गला काटने की धमकी दे देती है अगर उसने पिंजरे का दरवाजा नहीं खोले। घबराहट के साथ सेथ ना चाहते हुए भी दरवाजा खोल देता है और हॉली को आजाद कर देता है। हॉली फिर से उसके पास आती है और कहती है कि उसने उसे बचा लिया और इसलिए वो उससे प्यार करती है। वो उसे एक प्यार भरा किस देती है और अचानक उसके गले में चाकू घुसेड़ देती है। इस वक्त हॉली को क्लेयर दिखाई देती है जो उसके लिए दरवाजा खोलती है। अब कहानी कुछ महीने बाद जाती है। हॉली वापस एरिक के साथ रहने लगी थी और वो दोनों खुशी के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। जब वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, यहाँ पता चलता है कि हॉली अब एक राइटर बन चुकी है और उसने अपनी जिंदगी की कहानी लिखकर बुक रिलीज कर दी थी। इसी बीच एरिक के फोन पर एक मैसेज आता है। जब हॉली से चेक करती है, उसे पता चलता है कि एरिक उसे दोबारा धोखा दे रहा है। वो फिर एक चाकू की तरफ देख लेती है और एरिक को मारने के बारे में सोच रही होती है, लेकिन आखिर में वो अपनी तड़प को हटा देती है और अपना फोन जाकर एरिक को दे देती है। कुछ देर बाद हॉली एक वीरान वेयरहाउस में जाती है जहां वो एक पिंजरे के पास बैठी जाती है जिसमें एक आदमी बंधा हुआ था। वो शांति से उसे बताती है कि सुबह एरिक ने उसे बहुत तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन उसने खुद को रोक लिया क्योंकि वो उसके बारे में सोच रही थी। और यहाँ पर पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि सेथ है। अब वो इतना जख्मी हो चुका है कि मुश्किल से देख भी नहीं पा रहा। ऐसा लगता है कि हॉली ने आखिर लोगों को मारना बंद कर दिया है और उसके बजाय वो अपना सारा गुस्सा सेथ पर निकालती है। आखिरकार सेथ ने हॉली को बचाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन अपनी आज़ादी और जिंदगी खत्म करके। और यहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।